पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है बिहार भूमि। ये वेबसाइट आप देखेंगे ना, biharbhumi.bihar.gov.in का मिलेगा। इसे आपको ओपन करना है। ये पॉपअप आएगा, इसको आपको क्लोज करना है। नीचे जब आप आएंगे ना तो काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है भू लगान का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है लंबित भुगतान देखे, और यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन भुगतान करे। तो अगर आपको भुगतान करना है यानी जमीन का रसीद काटना है तो ऑनलाइन भुगतान करे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप आएगा जिसमें बताया गया है जरूरी सूचना, ध्यान दें जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है लेकिन रसीद नहीं मिला है उनसे अनुरोध है कि दोबारा पेमेंट ना करें। अगर आपकी पेमेंट सफल रहता है तो जल्द ही आपका जो रसीद है वो जारी कर दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप पेमेंट किए हैं रसीद के लिए लेकिन अभी तक आपका रसीद नहीं मिला है, पेमेंट कर चुका है, पेमेंट सफल है, तो कुछ दिन वेट करेंगे ना, आपको जो रसीद है वो मिल जाएगा। बाकी ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि सबसे पहला चीज है कि आपको जिला का चयन करना है जिस जिला में आपकी जमीन होगी। फिर यहाँ पर अंचल का चयन करना है जिस अंचल में आपका जमीन है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आगे बढ़ेगा, जिस पर क्लिक करना है। अब आपका जो भी हल्का पड़ता है आपको हल्का चुनना है, जो भी आपका मौजा पड़ता है मौजा को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि कैसे आप अपने जमीन की जो डिटेल है वो निकालना चाहते हैं। जैसे हो सकता है आपको पता होगा आपका भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या होगा, तो इसको चुनकर आप जानकारी को फिल कर कैप्चा कोड को डालकर खोजे पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आप रैयत के नाम से खोजना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर डायरेक्ट रैयत के नाम लिख सकते हैं। प्लॉट नंबर से खोजना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। खाता नंबर से खोजना चाहते हैं या कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या से खोजना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर कैप्चा कोड को डालकर खोजे पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आपको देख लेना है कि आपको किस ऑप्शन से अपनी जानकारी को खोजना है, जमीन का रसीद काटना है। तो मैं यहाँ से भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या को डालता हूँ, कैप्चा कोड को डालकर खोजे वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना जो भी जमीन मालिक है उनका नाम देखने को मिलता है, जमीन का खाता संख्या, बाकी जो जमाबंदी संख्या, ये सारी जानकारी मिलता है। अब यहाँ पर आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि जो जानकारी आ रहा है वो आपकी का जमीन का है या नहीं है। अगर आपकी जमीन का नहीं है तो आपको सही से अपनी जानकारी को फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर आगे देखे वाले विकल्प पर क्लिक करना है। नहीं तो अगर आप और भी डिटेल में देखना है तो यहाँ पर देखे वाले विकल्प जो मिलता है ना इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो जानकारी है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। बाकी आपका प्लॉट का भी विवरण मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे ना कि जो भी आपकी निर्धारित लगान का दर है वो मिलता है कि भाई कितने रुपए जो है आपको देने हैं, जमा करना है, वो चीजें आपको मिल जाता है। इससे पहले जो पिछला आपने भुगतान किया था वो कितने रुपए का किया था वो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी पिछला रसीद भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी कुल बकाया राशि होगा 25-26 के लिए वो आपको यहाँ पर बताया गया होंगे कि भाई कितना रुपया भी आप पर बकाया है वो देख ले। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि भाई इसका रसीद करना तो आपको कुछ निजी विवरण देना होगा, जिसमें सबसे पहला चीज है कि जो भी जमीन मालिक है उनका नाम लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी उनका एड्रेस है एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे और अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देना है तो दीजिए। जहाँ पर स्टार बना है वो जानकारी देना है, जहाँ स्टार नहीं बना है उसको आप छोड़ सकते हैं। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर यहाँ से आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन भुगतान करें जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना आपका जो जानकारी है यहाँ पर देखने को मिलता है। पेमेंट करने के लिए आपको इस चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर देखने को मिलता है, आपको जितने रुपए का पेमेंट करना है वो पेमेंट देखने को मिलता है। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम है, इसको सिलेक्ट करेंगे और मेथड में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं वो विकल्प यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैंने नेट बैंकिंग चुना, नेट बैंकिंग में आप कौन से बैंक है नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं उस बैंक को चुनेंगे। रिमार्क में अगर कुछ देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो इस कैप्चा कोड को डालकर वैलिडेट करेंगे। इस प्रकार कैप्चा आपका वेरीफाई होगा। फिर आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जीएनआर जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होता है। आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए बताया गया कि नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या आप यूपीआई से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, विकल्प चुनेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें यूपीआई से करना ही है तो नेट बैंकिंग के अंदर में ही आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको भी चुन सकते हैं। आपकी जो जानकारी है यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ से क्यूआर कोड का जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे। एक क्यूआर कोड आपको यहाँ पर जनरेट होगा, इसको स्कैन करेंगे और इसका आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जैसे ही हो जाता है तो इस पेज को छेड़छाड़ नहीं करना है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। ये ऑटोमेटिक जो है आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। एक मैसेज भी आ गया कि आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हो गया। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब कह रहा है कि आप 5 सेकंड वेट करें, नहीं तो आप इस क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अगले पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। इस प्रकार देखिए एक मैसेज आ गया, पेमेंट बता भी रहा है कि आपका कंप्लीट हो गया। अब रिसिप्ट अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गया। वही अगर आप इनके वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट पोर्टल का जो ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर भी मैसेज आ गया कि आपका जो पेमेंट है सक्सेस हो गया। अब लगान रसीद का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और अपने जमीन का जो रसीद है जो करंट का भी आपने काटा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसको प्रिंट लेना है तो नीचे आकर यहाँ से प्रिंट लेकर अपने पास